हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव, लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण क्लास। जिस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए हुए होंगे उन सभी को मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अगर आप ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक पूरी क्लास देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड बनने वाला क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध का जन्म तो वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और ढेर सारे वो इम्पोर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से उपयोगी हों और फालतू के स्टडी से बचना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करिए। और अगर आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध का जन्म, तो अभी हमने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको जो बौद्ध धर्म से बनने वाला कोई भी प्रश्न हो आपसे एग्जाम में छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है वर्धमान। तो वर्धमान को आप याद रखिएगा, महावीर जो स्वामी थे जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध के पिता का नाम तो वो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कि शाक गणराज्य के राजा थे। जब शुद्धोधन राज्य करते थे तो उस समय भारत में टोटल जो 16 जनपद में पूरा भारत बटा हुआ था। जो शाक गणराज्य था उसके राजा थे शुद्धोधन। ठीक है, तो अगर आप एयरफोर्स की जो बाई ग्रुप है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोस्ट गार्ड या एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड तथा एसएससी जीडी वाले इस सीरीज को पूरा जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। तो अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध की माता का नाम तो जो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है माया देवी वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, माया देवी जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद मात्र 7वें दिन इनका देहांत हो गया था और उसके बाद उनका जो पालन पोषण किया था, यानी गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया गया था वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था तो याद रखिएगा वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो अगर आपसे गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछ ले तो वो था माया देवी। क्या था? माया देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु के भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने सबसे पहले निम्न में क्या देखा था।
यानी कि जब गौतम बुद्ध अपने जो राज्य, जो पिता का इनके राज्य था, उसके भ्रमण के लिए निकले थे, तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? तो इन्होंने जो सबसे पहले देखा था वो बूढ़ा व्यक्ति देखा था। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति देखा था। और जब दूसरी बार आए तब उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। और जब ये तीसरी बार आए थे तो उन्होंने शव को देखा। और जब चतुर्थ यानी चौथी बार आए थे तब इन्होंने एक सन्यासी को देखा था, जिसके बाद से इनके जो मन में सन्यास की जो भावना उत्पन्न हो गई। और उसके बाद से ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अब गृह त्याग कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति को सबसे पहले इन्होंने देखा हुआ था। ठीक है, अगर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो सारथी थे, यानी कि जो इनके रथ चालक थे, वो कौन थे, तो याद रखिएगा उनका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि उनके जो सारथी थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे चन्ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आपको बताना है गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था। तो इनके जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। क्या था? राहुल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? यानी कि आपसे पूछा गया है जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था वो कब किया था या किस उम्र में किया था। तो इन्होंने गृह त्याग जो किया था वो मात्र 29 वर्ष की अवस्था में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसको राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग घटना को क्या कहा जाता है? यानी कि गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग कर दिया था तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें वो कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक तो बनता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट लग रहा है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, एक लाइक कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अगर आपसे गौतम बुद्ध के पहले गुरु पूछ ले तो वो थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुका है कई बार ये। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन हो जाएंगे? अलार कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद वो 6 वर्ष तक इधर उधर ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकते रहे और उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि किस वर्ष तक वो इधर उधर ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकते रहे तो ये 6 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकते रहे और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह रहा है महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा की रात ज्ञान प्राप्त हुआ था? एक जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न से ही बन जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ था या किस रात को हुआ था, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बट इसमें पूछा गया है कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो निरंजना नामक जो नदी थी उसके किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए, तो अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो समय पर पहुंच सके और आप आसानी से वीडियो देख सकें। ठीक है, और अगर वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कह रहा है महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो अगर आपसे पूछ ले महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15
कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था। तो वो दिया गया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया गया था, सारनाथ में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश देने की घटना को कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो वो उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इनके गृह त्याग घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था और जब इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा गया है बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था। आपसे पूछा गया है जो बोधि वृक्ष था वो किसने कटवाया था। यानी कि जो बौद्ध धर्म में जो पवित्र वृक्ष था उसको किसके द्वारा कटवाया गया था। तो उसको कटवाया था शशांक ने। किसने कटवाया था, शशांक ने। शशांक जो कि शैव धर्म को मानता था, यानी भगवान शिव को पूजता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो अगर आपसे पूछ ले महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश तो वो दिए गए थे आपके कहाँ पर, श्रावस्ती में। कहाँ दिए गए थे, श्रावस्ती में। ठीक है, अगर पहला उपदेश पूछ ले तो वो सारनाथ में, अगर सर्वाधिक उपदेश पूछ ले तो वो श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था। सर्वाधिक इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो तो श्रावस्ती में दिए थे। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ था या किस राज्य में हुआ था तो वो कोसल राज्य में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है। पूछा गया है निम्न में कौन महात्मा बुद्ध के शिष्य नहीं थे। यानी कि जो ऑप्शन रखे हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो शिष्य थे वो महात्मा बुद्ध के नहीं हुए हैं। तो पहले नंबर लिखा हुआ अनिरुद्ध, तो ये भी हुए हैं। उपाली ये भी इनके शिष्य हुए हैं। सारिपुत्र ये भी इनके शिष्य हुए हैं। बट रामपुत्र जो लिखे हुए हैं वो इनके शिष्य यानी महात्मा बुद्ध के शिष्य नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान और पूजा स्थल को क्या कहा गया है। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु रहते थे वो कहाँ रहते थे और जो उनको पूजा स्थल जो बौद्ध धर्म का था उसको क्या कहा गया था। तो जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हुआ करते थे उनके जो रहने का स्थान था उसको विहार कहा जाता था और जो उनके पूजा स्थल था उसको चैत्य कहा जाता था। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विहार और चैत्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अभी तक आपने अगर इस जो क्लास है इसको शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो और दूसरे लोग भी इसको पढ़ सकें तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 22 के बारे में। कह रहा है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो अगर आपसे पूछ ले महात्मा बुद्ध की मृत्यु तो वो हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। पहले सर्वप्रथम जब कुशीनगर से पहले ये पावापुरी में ठहरे हुए थे तो ऐसा कहा जाता है कि इनको खाने में लोहार नामक जो प्रजाति थी यानी दंपति थी उन्होंने इनको कुछ खाने में दे दिया था, जिसके बाद से इनको पीड़ा शुरू हुई और कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो इनको जो मृत्यु स्थान माना जाता है वो कुशीनगर में माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 में आपसे पूछा गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है।
अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद जब इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब आपसे पूछा गया है जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनको बौद्ध ग्रंथों में उनकी मृत्यु को क्या कहा गया, तो वो कहा गया था महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्न में कौन बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? यानी कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हुआ करते थे इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो इनमें से ऑप्शन है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं था। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे उनमें बुद्ध भी शामिल था, संघ भी शामिल था और धम्म भी शामिल था, बट जो चक्र था ये शामिल नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 25 क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? यानी कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग कर दिया था तब उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? तो याद रखिएगा उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद जब इन्होंने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया तो उसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया। ठीक है, ये इन सभी को आप याद रखिएगा, ये सभी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। चाहे एयरफोर्स का आप एग्जाम देने जा रहे हों या फिर एसएससी जीडी की बात कर लें या फिर आपके कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर किसी की भी बात कर लें, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 क्या कहा गया है? निम्न में कौन सा बौद्ध साहित्य तीन पिटक में शामिल नहीं था? अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि त्रिरत्न कौन थे, तो वो थे बुद्ध, संघ और धम्म। अब आपसे पूछा गया है कि बौद्ध साहित्य में तीन पिटक कौन से हैं? तो सूत पिटक भी है, विनय पिटक भी है और अभिधम्म पिटक भी है। बट जो चक्र पिटक है ये बौद्ध धर्म जो बौद्ध साहित्य है उसके पिटक में शामिल नहीं है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने किस संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? यानी कि महात्मा बुद्ध ने किस धम्म सम्मेलन में स्त्रियों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने की अनुमति दी? तो वो था वैशाली में। कहाँ दी थी? वैशाली में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 28 क्या कह रहा है? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म का समकालीन संप्रदाय था। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय की अगर पूछ ले तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी माखली पुत्र गोसाल। कौन थे? माखली पुत्र गोसाल थे। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 29 कह रहा है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा मानी जाती है वो कौन सी है? तो वो है दक्षिण। यानी दक्षिण दिशा को बौद्ध ग्रंथों में पवित्र दिशा माना गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 30 की। क्या कह रहा है? कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है? यानी बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया है वो किस भाषा में किया गया है? तो वो किया गया है पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ये जो क्वेश्चन है ये नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, एयरफोर्स के बाई ग्रुप में और एसएससी जीडी के 3 बार जो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये पूछा जा चुका है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं 31 की। क्या कह रहा है?
बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग कहाँ से माना जाता है? यानी कि वैसे तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, बट संस्कृत भाषा का कहीं कहीं पर प्रयोग किया गया है। तो वही आपसे पूछा गया है कि इसका जो संस्कृत भाषा का उद्गम बौद्ध धर्म ग्रंथों में माना गया है वो कहाँ से माना गया है? तो वो माना गया है अभिधम्म पिटक से। यानी कि बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक थे, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और संघ पिटक, उनमें से अभिधम्म पिटक से बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 32। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य किसको माना गया है? तो अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, तो वो माना गया है निर्वाण को। किसको माना गया है? निर्वाण को। निर्वाण जिसका अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। ठीक है, क्या मतलब है? जिसका अर्थ है जीवन और मरण की घटना से अपने आप को मुक्त कर देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्वाण। चलिए देखते हैं 33। क्या कह रहा है? निम्न में बौद्ध धर्म के लोग किस पर विश्वास करते थे? यानी कि 4 घटनाएं दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से किस घटना पर बौद्ध धर्म के लोग विश्वास करते थे। तो उनमें से जो पुनर्जन्म की घटना थी उस पर बौद्ध धर्म के लोग विश्वास करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 34 की। क्या कहा जा रहा है? पूछा गया है शून्यवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बौद्ध धर्म, उनमें से जो भाग थे वो उनमें से 2 भाग थे, हीनयान और महायान। उनमें से जो महायान भाग था वो 3 भागों में विभक्त हो गया था। एक था शून्यवाद और एक था विज्ञानवाद। उनमें से आपसे पूछा गया है जो शून्यवाद था उसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अगर आपसे पूछ ले शून्यवाद का प्रवर्तक, तो वो माना जाता है किसको? यहाँ पर लिखा हुआ है नागा अर्जुन, यानी नाग अर्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है विज्ञानवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अगर आपसे पूछ ले विज्ञानवाद का प्रवर्तक, तो माना जाता है मैत्रेय नाथ को। ठीक है, जो शून्यवाद था उसको नागार्जुन को और विज्ञानवाद था उसमें मैत्रेय नाथ को माना जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये जो बौद्ध धर्म की जो 2 शाखाएं थीं, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। और उनमें से जो महायान था वो भी 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक था विज्ञानवाद और एक था शून्यवाद। ठीक है, और जो शून्यवाद था उसकी जो प्रवर्तक यानी स्थापना की थी वो नागार्जुन ने की थी, और विज्ञानवाद जो था उसकी स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं 36 की। क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर तपस्या की थी? आपसे पूछा गया है महात्मा बुद्ध ने जब तपस्या की थी सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की थी? तो वो शुरू की थी उरुवेला से। कहाँ से शुरू की थी? उरुवेला से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 37 की। तो अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या कह रहा है 37 में? कह रहा है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं को कहाँ पर संकलित किया गया है? यानी कि प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं उनको कहाँ पर संकलित किया गया है? जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं तो उनको संकलित किया गया है कहाँ पर? जातक कथाओं में। कहाँ से शामिल किया गया है? जातक कथाएं जो हैं इनमें बौद्ध धर्म की पूर्व घटनाओं को विभक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं 38 की। क्या कह रहा है? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु थे। तो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो भिक्षु थे वो थे पद्मसंभव। कौन थे? पद्मसंभव। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 39 की। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में किसने अपने पुत्रों को भेजा था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म
का जो वृक्ष पवित्र वृक्ष माना गया है, बोधि वृक्ष, उसकी टहनियाँ लेकर अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा दोनों इसकी टहनियाँ लेकर श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए गए थे। ठीक है, इसमें पूछा गया था किसने अपने पुत्रों को भेजा हुआ था, तो अशोक जो थे इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा हुआ था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्या कह रहा है, प्राचीन समय में बौद्ध शिक्षा के लिए कौन प्रधान केंद्र था। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन समय में जो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र माना गया है, तो वो माना गया है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिखाई पड़ते हैं तो आप दोनों को यानी बोथ को मार्क करिएगा। अगर उनमें से किसी एक को दिया गया है तो एक को देखिएगा। ठीक है, इसमें जो विक्रमशिला है उसको नहीं दिया गया है, नालंदा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्या कह रहा है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत मिलते हैं, यानी कि बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत हैं वो किसमें संकलित किए गए हैं, तो वो मिलते हैं छांदोग्य उपनिषद में। किसमें मिलते हैं, छांदोग्य उपनिषद में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 42। क्या कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। पहले जो ये लिखा हुआ है बौद्ध संगीति, ये बौद्ध संगीतियाँ जो हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हो सभी में अगर बौद्ध संगीतियाँ अगर बौद्ध धर्म से बनता है तो बौद्ध संगीतियों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर टपक जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं चारों बौद्ध संगीतियों को यहाँ पर बता देता हूँ और उसके बाद उनसे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे उनको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले प्रथम बौद्ध संगीति तो याद रखिएगा ये जो हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अगर पूछ ले कहाँ पर हुई थी तो राजगृह में हुई थी। अगर पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन थे तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अगर पूछ ले किसके शासन काल में तो अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में, महाकश्यप अध्यक्ष के समय में और अजातशत्रु के समय में। ठीक है, अगर आपसे दूसरी बौद्ध संगीति पूछे तो 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे साबाकामी। अगर आपसे पूछ ले किसके शासन काल में तो काला अशोक के शासन काल में। ठीक है, उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति पूछे तो 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, और जो मोगली पुत्र थे उनके वो अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो ये जो बौद्ध संगीति हुई थी वो थी अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति ये हुई थी 100 ईसा पूर्व में। और अगर पूछ ले कहाँ पर तो कुंडलवन कश्मीर में। अगर अध्यक्ष पूछ ले तो वसुमित्र। और अगर पूछ ले किसके शासन काल में तो कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पूछा गया है 42 में कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, तो वो हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए 43 क्या कहा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी काला अशोक के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 44 क्या कहा गया है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, तो ये हुई थी अशोक के समय में। ठीक है, पहली अजातशत्रु के समय में, दूसरी काला अशोक, तीसरी अशोक के समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, तो ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में, कनिष्क के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहा गया है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था। तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के समय में हुई थी, उसी के समय में बौद्ध धर्म दो भागों यानी हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। चलिए बात करते हैं 47 की। क्या कह रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो अगर आपसे पूछ ले चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे कौन से, वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। पहले के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप
और जो दूसरे के थे वो थे साबाकामी और तीसरे के थे मोंगलीपुत्र और चतुर्थ यानी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके थे वसुमित्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पर? आपके कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध के वैद्य कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के जो वैद्य थे वो थे जीवक। कौन थे? जीवक। जीवक जिनको जो भेजा हुआ था वो बिंबसार ने इनकी सहायता के लिए भेजा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 49। कई बार ऐसे भी प्रश्न बन जाता है, अगर आपसे पूछ ले एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50। आज का अंतिम प्रश्न है ये। हमने बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे सबको हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे हैं तो निश्चित तौर से आप किसी भी एग्ज़ाम, विशेष तौर पर एयरफोर्स का बाई ग्रुप हो या कोस्ट गार्ड हो, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है तो अब आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है? निम्न में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रभाव किस राजा पर पड़ा हुआ था? तो बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रभाव किसी राजा पर पड़ा हुआ है तो वो पड़ा था अशोक के ऊपर। अशोक की जब इन्होंने जो पुराना नाम कलिंग और वर्तमान में उड़ीसा पर जब आक्रमण किया हुआ था तो वहाँ के राजा जो खारवेल थे उसको इन्होंने हराया। वहाँ पर भारी मात्रा में रक्तपात देखकर इनका जो हृदय था वो विचलित हो उठा और उसके बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म में पूरा जीवन गुजार दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन था उसको हमने कंप्लीट किया। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ऐसे ही हमसे ढेर सारा प्यार बनाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।